नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस पैंडेमिक के बीच एक और वायरस ने दस्तक दे दिया है भारत के अंदर एंड आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में सुना होगा, जीका वायरस। जीका वायरस पहले भी भारत में आया था, लेकिन केरला के अंदर पहला केस जीका वायरस का हमें देखने को मिलता है। ये आप न्यूज देख पाओगे, जीका वायरस केस रिपोर्टेड इन केरला, 24-year-old वुमेन इन त्रिवनंतपुरम। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 24 साल की महिला है वो आपकी प्रेग्नेंट महिला है, उन्होंने बच्चा भी दे दिया है, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली फॉर दी प्रेग्नेंट वुमेन। जो बच्चा है उसके साथ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली केरला में हुआ क्या है और यहां पर जीका वायरस एग्जैक्टली है क्या, किस प्रकार से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, भारत के अंदर क्या हिस्ट्री है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि ये हुआ क्या है, एग्जैक्टली हम क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, जो पहला केस है जीका वायरस का वो केरला के अंदर रिपोर्ट हुआ है। अभी तक भारत में अगर आप देखोगे तो कुछ जगह पर जीका वायरस के केस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन केरला के अंदर कभी भी रिपोर्ट नहीं हुआ था। यह पहली बार है कि जीका वायरस केरला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 13% और हैं जिनमें सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उनको जीका वायरस हो सकता है। उनके जो सैंपल्स हैं उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, आई एम श्योर आपने रिसेंटली सुना होगा, जो कि पुणे के अंदर है, NIV, वहां पर भेजा गया है ताकि इसकी फर्दर जांच की जा सके। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि 24-year-old जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट वुमेन है और शी इज गोइंग अंडर ट्रीटमेंट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तिरुवनंतपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर वो रहती हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि पहली बार उनके द्वारा जो हॉस्पिटल अप्रोच किया गया 28 जून को कुछ सिम्टम्स लग रहे थे, फीवर, हेडेक, रेड स्पॉट जैसी चीजें लग रही थी और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के तौर पर शायद उनको लगा कि कहीं ना कहीं जीका पॉजिटिव हो सकते हैं और आगे चलकर जब इसकी फर्दर जांच की गई तो ये कंफर्म पाया गया। लेकिन साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि इस समय प्रेजेंट में जो महिला है उनकी कंडीशन स्टेबल है, उन्होंने बच्चे को जन्म भी दे दिया है ऑन 7 जुलाई। और साथ में एक और चीज है यहां पर कि जिस वुमेन को यह पॉजिटिव पाया गया है उनका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मतलब बाहर फॉरेन कंट्री के साथ कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उनका जो घर है वो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही केरला के अंदर यह पहला केस कंफर्म हुआ उसको देखते ही यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं, वेक्टर कंट्रोल यूनिट हो गए, सभी लोग यहां पर अलग अलग प्रकार के मेजर्स लेने लग गए ताकि ये जो वायरस है वो फैल ना जाए। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि आसपास का जो भी एरिया है जहां पर यह डिटेक्ट हुआ है उनमें से कई सारे सैंपल्स लिए गए हैं और टेस्टिंग के लिए भेजा गया है और बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिलों के अंदर यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि लोग चेतावनी जो है वार्निंग के तौर पर इसको ले सकें। लेकिन यहां पर एक और, जब मैं ये वीडियो बना रहा था रिसेंटली जस्ट खबर आई कि जो 13 केसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली उनको भी जीका वायरस हुआ होगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये तो प्रेजेंट में सिचुएशन हो गया कि ये इसका आउटब्रेक भारत के अंदर हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जीका है क्या। तो जीका के बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि ये वायरल इंफेक्शन है, बैक्टीरियल या इस तरह की चीजें आ सकती हैं तो वो गलत हो जाएगा। ये मॉस्किटो के बाइट से होता है। और कौन सा मॉस्किटो, आई एम श्योर रिसेंट आप सुनते होंगे, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सब होते हैं एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से। उसी मॉस्किटो से ये भी जीका वायरस भी फैलता है। लेकिन आगे चलकर ये भी पता चला था कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन के माध्यम से ये फैल सकता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी ये वायरस फैलता है। लेकिन ये कंटीजियस नहीं है। कंटीजियस कहने का मतलब जैसे कोरोना वायरस हो गया, आपस में हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, सांस लेते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस तरह से जो है वो आपका जीका वायरस नहीं फैलता है। इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो युगांडा 1947 में, जो अफ्रीका का यहां पर आप देख पाओगे ये जो देश है, युगांडा में एक फॉरेस्ट है जीका फॉरेस्ट, इसी के नाम पर ये रखा गया था क्योंकि 1947 में पहली बार मंकीज के अंदर पाया गया था। याद रखिएगा, सबसे पहली बार मंकीज में पाया गया, उसके बाद 5 साल के बाद 1952 में ह्यूमंस के अंदर पहला केस डिटेक्ट किया गया था युगांडा के अंदर। और क्योंकि युगांडा में पाया गया था वहां पर जीका फॉरेस्ट है, इसी की वजह से इसका नाम जीका वायरस हो गया। आगे चलकर फिर क्या होता है कि 1960s 70s में कुछ जगह आपको केसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन पहली बार जो बड़ा आउटब्रेक है वो 2007 में देखने को मिला था। जो पैसिफिक ओशन है वहां पर आइलैंड ऑफ याप, वहां पर यह पाया गया था। उसके बाद एक बहुत ही मेजर आउटब्रेक हुआ था ब्राजील के अंदर 2015 में, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जानें भी गई थी। और उसमें रिवोल्यूशन में पता चला कि जो जीका है वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है माइक्रोसेफेली से। माइक्रोसेफेली एक प्रकार का डिजीज होता है दोस्तों, जिसमें जो बेबीज जो जन्म लेता है, मैंने आपको बताया ना, ये ज्यादातर घातक जो है प्रेग्नेंट वुमेन को होता है। तो जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके ब्रेन जो हो गए वो अंडर डेवलप होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बच्चे में। यही सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है। तो ये पता चला था हमें 2015 में, 6 साल पहले, जब ब्राजील के अंदर इसका एक मेजर आउटब्रेक हुआ था। तो माइक्रोसेफेली
इससे रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये डेंजरस है, कितने लोगों की मृत्यु होती है जीका वायरस की वजह से। तो देखिए इसमें जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक तो माइक्रोसेफेली है विच इज रिलेटेड टू प्रेग्नेंट वुमेन। जब भी प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेक्ट होगी तो उसका डायरेक्ट असर बच्चों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन के अलावा यहां पर कोई बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं बताया जाता है बाकी लोगों में, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज सामने निकल कर आई थी कि इसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है, दैट इज गुइलेन-बेयर सिंड्रोम। जब मैंने आपको बोला था ना ब्राजील में काफी बड़ा आउटब्रेक हुआ था 2015 में, तो उस समय ये वाला सिंड्रोम देखने को मिल रहा था। इसमें क्या होता है कि कई सारे न्यूरोलॉजिकल जो ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो पैरालाइज हो जाती है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकता है, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। 2017 में कुछ स्टडीज में यहां पर पाया गया था, जो जैसे यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्टडी, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि इसका जो फेटेलिटी रेट है इट इज 8.3%। मतलब कि अगर 100 लोगों को यहां पर यह वायरस इंफेक्ट करता है तो 8 से 9 लोगों की मृत्यु हो सकती है, ऐसा स्टडी में पाया गया था। अगर हम भारत की बात करें, जीका वायरस भारत में कब कब हुआ, तो देखिए जो सबसे बड़ा एक मेजर आउटब्रेक आप कह सकते हो भारत के अंदर, ये 2018 में ही देखने को मिला था, जब जयपुर में करीब 80 के आसपास केसेस जीका वायरस के डिटेक्ट किए गए थे। ये पहला मेजर आउटब्रेक था, लेकिन उसके पहले भी हुआ था। जैसे 2017 में यहां पर जो गवर्नमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने इंफॉर्म किया था कि लेबोरेटरी के अंदर कंफर्म किया गया है 3 केसेस ऑफ जीका वायरस, जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, वहां पर कुछ केसेस डिटेक्ट किए गए थे। और आगे चलकर जुलाई 2017 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह भी कहा था कि 4th केस ऑफ जीका वायरस ये तमिलनाडु से रिपोर्ट हुआ है। तो भारत के अंदर कोई बहुत बड़ी अभी तक समस्या नहीं आई थी। बेसिकली 2018 में मैंने आपको बताया 80 केस जो जयपुर में था, यही मेजर आउटब्रेक आप कह सकते हो। तो आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी चीजें, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट है कि नहीं है, क्या इसके कोई वैक्सीन है। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो सिम्टम्स हैं, ज्यादातर माइल्ड फीवर देखने को मिलता है, रैशेस देखने को मिलते हैं, मसल पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, हेडेक हो गया, इसी तरह के आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो 3 से 14 दिन का ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देखो इंक्यूबेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज मैं कहता हूं 1 जुलाई को आपको मुझे या किसी को भी अगर जीका वायरस होता है, तो जैसे ही जीका वायरस अगर एंटर करता है हमारे बॉडी में, तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे, उसको समय लगता है जब ये इन्फेक्ट करेगा हमारे बॉडी को। तो एक बार हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया, तब से लेकर कब हमारे बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, तो सपोज 10th ऑफ जुलाई को सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये जो पहला 10 दिन है, ठीक है, इसी को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद होता है सिम्टम्स वगैरह जब हमें दिखने लगते हैं, तो सिम्टम्स करीब 2 से 7 दिन तक ये लास्ट करता है, ऐसा बताया जाता है। और ज्यादातर लोगों को सिम्टम्स भी नहीं होता है, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये वायरस की वजह से कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक ट्रीटमेंट की बात होती है, देखिए कोई भी प्रकार का ट्रीटमेंट इस समय नहीं है जीका वायरस से रिलेटेड, ना तो अभी तक कोई इसकी वैक्सीन बनी है, अभी भी इसके ऊपर रिसर्च जारी है कि किस तरह से चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा यहां पर जो यूएन हेल्थ एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका यह कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर जैसे रेस्ट हो गया, फ्लूइड हो गया, वाटर हो गया, इस तरह की चीजें लेनी चाहिए। और जो कॉमन मेडिसिन होते हैं जैसे पैरासीटामोल वगैरह, जैसे फीवर वगैरह के लिए, तो ये सारे मेडिसिन उनको लेने चाहिए। इसका प्रिवेंशन का एक ही उपाय है कि आप मॉस्किटो बाइट से बचें, ठीक है, आप मॉस्किटो बाइट से बचेंगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से ये फैलता है और किसी तरह से नहीं, बाकी सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ये फैल सकता है। और स्पेशल अटेंशन, जैसा मैंने आपको बोला था, प्रेग्नेंट वुमेन पर देना चाहिए। तो देखिए अभी ये जो वायरस हुआ है, आउटब्रेक हुआ है केरला के अंदर, यहां पर डेफिनेटली सरकार को सतर्क रहना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को ध्यान देना चाहिए ताकि ये फैल ना सके। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों जीका वायरस के बारे में, जिसकी चर्चा हो रही थी कल से यहां पर भारत में जब से ये आया है। तो जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। वायरस की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। क्या आप बता सकते हो जितने भी वायरस होते हैं, जितने भी प्रकार के वायरस होते हैं, उसमें एक कॉमन मतलब एक केमिकल कंपोनेंट पाया ही जाएगा। वो केमिकल कंपोनेंट सब में जो कॉमन होता है, क्या आप बता सकते हो? उसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहिए, studyIQ.com पर जाना चाहिए, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।